तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, सबसे पहले ये समझिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है, इसका पहचान क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं और हमें इनमें क्या यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। ठीक, और पहचान हो जाएगा इसका ऐसे वाक्यों की अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि सब लगे रहते हैं दिखे, तो वो कौन से टेंस कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे में देखिए, जैसे मैं सो रहा था, देखिए रहा था लास्ट में क्या आया है, सेंटेंस के लास्ट में देखिए, वाक्य के लास्ट में रहा था आया है ना, तो ये किस टेंस का हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। और नीचे वाले में देखिए हुई थी, यहाँ पर देखिए पहचान में लिखवाए हैं ना हम, हुआ था, हुई थी, हुए थी, हुई थी, तो देखिए हुई थी आया है, यानी ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स भी हो गया, और हमने समझ लिया कि कैसे टेंस को पहचानते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है और पहचान क्या होती है इसकी। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? प्रश्नवाचक वाक्य। और इस वीडियो में हम QW टाइप पढ़ेंगे, ना कि HV टाइप। HV टाइप मतलब हेल्पिंग वर्ब से हम पढ़ते हैं। ठीक, और QW टाइप मतलब जैसे क्वेश्चन वर्ड फैमिली से आते हैं ये लोग, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन, कहाँ, किस लिए, क्यों, कब, ये सब इसमें आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड पढ़ने से पहले हमको एक नोट जानना है। नोट में क्या है? नोट में लिखिएगा, नोट में हमें लिखना है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और प्लूरल नंबर को हम प्लूरल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो सिंगुलर नंबर में हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? ये तो हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज पान वर यूज होता है, लेकिन किसके साथ? देखिए सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है। क्या यूज होता है? वाज। और प्लूरल के साथ वर। ओके, और इसमें MV रहेगा, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस ING रहेगा इसमें। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रहेगा। तो चलते हैं हम इसके रूल यानी BS, बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सूत्र क्या होता है, बनाने का सूत्र क्या होता है? देखिए BS का फुल फॉर्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? इसमें क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले आता है QW प्लस वाज पान वर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यहाँ पे I है, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। दिख रहा है ना आपको? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज पान वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी
सूत्र होता है कि कैसे हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाएं। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं सीधे सीधे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, राम पढ़ रहा था। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, नहीं आया ना। अगर हम यहीं बीच में लगा दें राम क्यों पढ़ रहा था, तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ना। लेकिन अभी ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है यहाँ पे। ये इसी टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये इसी सेंटेंस का सेंटेंस नहीं। मतलब कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं है, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कौन, कहाँ, कैसे, इसमें कुछ है ही नहीं। ये सिंपल सा वाक्य है। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल में। और पेज को टर्न करते हैं। पेज हो गया है टर्न। अब आपको सेट करना है कि दिख रहा है नहीं। हाँ, दिख रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, राम क्यों पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका ये है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा बस, और क्वेश्चन वर्ड भी इसमें बीच में रहेगा। राम क्यों पढ़ रहा था। अब देखिए पहले हमको क्या करना है कि इस सेंटेंस को पढ़ना है। राम क्यों पढ़ रहा था, पढ़ लिया। अब इसको बाद में देखना है कि इसमें पहचान क्या है, ये किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है। तो देखिए रहा था, ये हमें पता चल गया ये किस टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और क्यों वर्ड है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हाँ, क्यों वर्ड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का वर्ड मीनिंग क्या करेंगे यहाँ पे हम? वाई। वाई। अब वाई के बाद क्या करेंगे? वाई के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी वाजपान वर्ब में से एक को लेना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? राम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है? सिंगुलर है ना, तो वाई वाच करेंगे, वाई वाच। अब वाच के बाद हमें राम को लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट राम ही है यहाँ पे। वाई वाज राम। अब क्या कर रहा था इसमें, ये देखिए वाई वाज राम, पढ़ रहा था। तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड होता है, रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, प्लस आईएनजी लगा देना है तो रीडिंग हो जाएगा, READING। वाई वाज राम रीडिंग। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस आपका। अब चलते हैं हम सेकंड सेंटेंस पे। हम कहाँ जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा। हम कहाँ जा रहे थे, देखिए कहाँ का वर्ड मीनिंग वेयर, क्या होगा? वेयर। वेयर। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? वी, और वी के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हम वाजपान वर्ब में से एक लेंगे, तो हम क्या लेंगे? वर लेंगे, वेयर वर। उसके बाद हमको क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम है, वी, वेयर वर वी। क्या कर रहे थे इसमें? जा रहे थे। जाना का वर्ड मीनिंग गो, आईएनजी लगा देना है, गोइंग हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर वर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे थे। ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे। वह
पेड़ पर बैठा हुआ था। वह पेड़ पर बैठा हुआ था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह पेड़ पर बैठा हुआ था। अब समझ में आया? इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है नहीं, ये मैं आपके लिए लिखा हूँ, ठीक। आपको मुझे कमेंट करना है कैसे इसको बनाना है, ठीक। आइएगा इसको, ठीक। चलते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल पे। देखिए, मैं क्या सोच रहा था। मैं क्या सोच रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या की वर्ड मीनिंग, व्हाट। अब कुछ लोग तो सोचेंगे इसमें तो क्या आया है तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर क्या पहले आता है तब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक। अगर क्या वर्ड बीच में आ रहा है तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, उसकी जगह हमको व्हाट यूज करना है। तो व्हाट, अब व्हाट के बाद क्या करेंगे? मैं के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज या फिर वर? वाई, व्हाट वाज। अब सब्जेक्ट आई कहीं भी हो, बीच में हो, पहले हो, लास्ट में हो, वो बड़े में होता है हमेशा, ठीक। व्हाट वाज आई, क्या कर रहा था? सोच रहा था। सोचना का वर्ड मीनिंग थिंकिंग। व्हाट वाज आई थिंकिंग, ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक, कंप्लीट। वैसे ये थर्ड एग्जाम्पल है क्योंकि मैंने तीसरा वाला बताया नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए आते हैं हम एक और एग्जाम्पल। ये हो गया। अब चलो हम वह लेते हैं। वह कैसे लिख रहा था। वह कैसे लिख रहा था। चलिए इसको ही बना देते हैं हम। कैसे का वर्ड मीनिंग क्या करेंगे? हाउ। अब हाउ आया है ना, वह आया है, वह के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हाउ के साथ, वह के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। हाउ वाज ही। हाउ वाज ही, क्या कर रहा था? लिखना था, लिख रहा था। लिखना का वर्ड में राइट, राइटिंग हो जाएगा। हाउ वाज ही राइटिंग, ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल। नहीं, फोर्थ नहीं है, हाँ फोर्थ ही है। फोर्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट, ठीक। हाउ वाज ही राइटिंग। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे राइटिंग की स्पेलिंग डबल टी होता है कि सिंगल टी होता है? डबल टी नहीं होता है, क्योंकि देखिए WRITE होता है ना, तो ई को हटा के हम ING लगाएं तो डबल टी नहीं होगा। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का QW टाइप क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे ये सब हुआ, वाच कहाँ से आया, वर्क कहाँ से आया, यहाँ पे वर्क क्यों यूज हुआ, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। मैं सभी क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा, ओके। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय माय डियर फ्रेंड्स।